गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। अर्थात ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है जो एम्पलीफायर का काम और स्विचिंग का काम भी करती है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं जिसको बोलते हैं बेस, इमीटर और कलेक्टर। तो इस टर्मिनल के अनुसार ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार से कॉन्फ़िगर किया गया है, मतलब 3 प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और तीसरा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। ये कॉमन आज का जो टॉपिक है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये डायग्राम बनाया गया है जिसमें ये एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के बेस में एक करंट मीटर लगा दिया गया है, मिली एम्पियर मीटर, जो कि बेस करंट को प्रदर्शित करेगा। एक वोल्ट मीटर लगाया गया है जो बेस इमीटर वोल्टेज को प्रदर्शित करेगा। ये एक पोटेंशियोमीटर है, ये पावर सोर्स है। यहाँ भी मतलब कलेक्टर के साथ भी एक करंट मीटर लगाया गया है जो कलेक्टर करंट को प्रदर्शित करेगा, और एक वोल्ट मीटर लगाया गया है जो बेस इमीटर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर बनता भी है तो इसमें PNP मतलब P प्रकार के मटेरियल और N प्रकार के मटेरियल से मिलके बना होता है। तो इसमें ये ट्रांजिस्टर 3 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो इसमें जब हम कनेक्शन करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें बायसिंग की जाती है, ट्रांजिस्टर की बायसिंग की जाती है, जिसमें ट्रांजिस्टर को हमेशा बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस में रखा जाता है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट करते हैं। सबसे पहले मान लिया कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को हमने 0 पे कांस्टेंट कर लिया। 0 पर कांस्टेंट करने के बाद अब हम बेस इमीटर वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जब कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को कांस्टेंट करते हैं तो बेस बेस करंट है वो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, इस बेस इमीटर वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो बेस इमीटर वोल्टेज मेंटेन कांस्टेंट एट द कन्वीनियंट वैल्यू एंड देन VB इज इंक्रीज इन द स्टेप। मतलब कि हम इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे इसके मान को बढ़ाते हैं। जैसे हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल देख लें तो यहाँ ये हो जाएगा VBE एंड IB। कांस्टेंट क्या है, VCE कांस्टेंट एट 0 वोल्ट। तो अभी ये 0 रखे, इसकी करंट की रीडिंग को पढ़ लिए। फिर इसको हम 0.1 वोल्ट पढ़े रीडिंग, 0.2 वोल्ट रीडिंग पढ़े, 0.3 वोल्ट। जो भी रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को हम एक जगह नोट करते जाएंगे। और इससे क्या प्रतीत होता है ना कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के कारण अब मान लीजिए इसमें हो गया कोई करंट 0.1 मिली एम्पियर या 1 मिली एम्पियर, ये हो जाएगा 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसकी बेस इमीटर वोल्टेज को बढ़ाते हैं और बेस करंट के बारे में ऑब्जर्व करते हैं और जो भी आता है हम इसमें नोट करते हैं, तो हम देखते क्या है कि ये जो इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो जस्ट लाइक ए PN जंक्शन, मतलब एक डायोड की भांति इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही ये बेस इमीटर फॉरवर्ड बायस में हुआ, इसमें से करंट का प्रवाह शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि ये जो डायोड है वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है और फिर वोल्टेज का मान नहीं बढ़ता और करंट का मान बढ़ते रहता है। तो ये है इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अगले टॉपिक में हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।